नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दालमंडी क्षेत्र में रुकी हुई कार्यवाही फिर से हुई शुरू। रजिस्ट्री और मुआवजा मिलने के बाद छठवें मकान में शुरू हुआ ध्वस्तीकरण का कार्यवाही। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में आयोजित बाल मैत्री समारोह संपन्न, कई स्कूलों की रही सहभागिता। लोकबंधु राजनारायण की 108वीं जयंती की पूर्व संध्या पर राजनारायण पार्क में दीपोत्सव एवं संकल्प सभा का हुआ आयोजन। और एसएमएस वाराणसी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। नेक्स्ट जेन एआई पर विशेषज्ञों ने रखे विचार। और अब खबरें विस्तार से। दालमंडी में तोड़फोड़ की रुकी हुई कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। रजिस्ट्री और मुआवजा मिलने के बाद छठे मकान के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की गई। जिले में कई दिनों से दालमंडी क्षेत्र में रुकी हुई कार्यवाही शनिवार को फिर से शुरू हुई। रजिस्ट्री और मुआवजा मिलने के बाद दालमंडी के छठवें मकान के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 6 दुकानें थी, जिसको खाली करवाने के बाद गिराया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मकान गिराने की कार्यवाही की जा रही है। एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने जानकारी दी। एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी का कहना है कि वीडियो के आधार पर इन सभी हंगामा करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सरकारी काम है और इसमें बाधा डालकर बेवजह लोगों तक भ्रामक सूचनाएं फैलाकर काम रोका जा रहा है। जो भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दालमंडी के चौड़ीकरण को लेकर शनिवार को पीडब्ल्यूडी की कार्यवाही की जा रही है। एक मकान की रजिस्ट्री के बाद मुआवजा दे दिया गया है। काफी समय देने के बाद आज ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से आसपास की दुकानों को बंद करवा दिया गया है और लगातार अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। मकान के आसपास बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। एसीपी का कहना है कि यह पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है। किसी तरह की अराजक एक्टिविटी को रोकने के लिए ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी की जा रही है। फिलहाल भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दालमंडी चौड़ीकरण के क्रम में पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मकान नंबर D50/209 इसमें रजिस्ट्री की कार्रवाई करने के बाद कंपनसेशन दिया गया और काफ़ी जो टाइम था उसको देने के बाद आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक के मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। साथ साथ में हम ड्रोन के माध्यम से लगातार एरियल सर्विलांस भी कर रहे हैं ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय। दालमंडी प्रकरण में शुक्रवार को एक नया मोड़ आया जब चौक पुलिस ने इमरान उर्फ बबलू को हिरासत में लिया। दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत पिछले दिनों एक भवन को खाली करने गए अधिकारियों के साथ भवन स्वामी द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। इसमें पुलिस द्वारा 2 व्यक्ति को नामजद एवं 30 के खिलाफ अज्ञात के मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विरोध के 2 दिन बाद चौक पुलिस द्वारा इमरान उर्फ बबलू को हिरासत में लिया गया है। इमरान को हिरासत में लेने के लिए पुलिस को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है। मार्केट से इमरान को हिरासत में लेने पहुंचे पुलिस से स्थानीय नागरिक द्वारा सामने आते हुए देखा जा सकता है। इमरान को हिरासत में लेने की सूचना दालमंडी में लोगों को पता चली तो वह चौक थाने पर पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ का प्रतिनिधिमंडल पूरे मामले को जानने के लिए चौक थाने पहुंचा, जिन्होंने बताया कि पुलिस से पूछताछ पर बताया गया कि दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर लगातार इमरान द्वारा बयानबाजी की जा रही है, जिसको देखते हुए उन्हें पूछताछ के लिए लाया गया है। अधिवक्ताओं ने आगे कहा कि पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच चल रही है और जाँच होने के बाद में आगे का कार्य किया जाएगा। वहीं दालमंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष फारूक ने बताया कि पूरे मामले को लेकर जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने कहा कि अभी बातचीत की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे मामले में जब पुलिस वालों से बात की गई कि जो धारा लगाई गई है उसमें गिरफ्तार का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप लोग गिरफ्तारी दिखाते हैं तो यह नया कानून बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पूरे मामले को लेकर हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसका जवाब देंगे। फिलहाल हम लोग लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन किए हैं। वो एक व्यक्ति इमरान उर्फ बबलू की गिरफ्तारी की गई है। इनके खिलाफ एक मुकदमा भी पंजीकृत है 146/25 थाना चौक पर और कल उनकी गिरफ्तारी करते हुए उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोई भी अगर
अराजक तत्व होगा या कोई भ्रामक तत्व फैलाएगा उसके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोप क्या था उनका? वो उनके खिलाफ जैसे जो मुकदमा लिखा गया था जोनल अधिकारी की तहरीर के आधार पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का, इसी के क्रम में जो है विधिक कार्रवाई आगे करते हुए उनको बुलाया जा रहा था। ना आने पर शांति व्यवस्था बाधित की गई, जिसके क्रम में उनको 151 के तहत गिरफ्तारी करते हुए उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। 2 नामजद थे, 30 इसमें 2 नामजद हैं, 25 से 30 अज्ञात हैं। अभी वीडियो फुटेज के आधार पर सबको प्रकाश में लाया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लोकबंधु राजनारायण की 108वीं जयंती की पूर्व संध्या पर राजनारायण पार्क में दीपोत्सव एवं संकल्प सभा का आयोजन हुआ। शनिवार को समाजवाद के पुरोधा लोकबंधु राजनारायण की 108वीं जयंती की पूर्व संध्या पर लोकबंधु राजनारायण विचार मंच एवं प्रबोधिनी फाउंडेशन के तत्वाधान में बेनियाबाग राजनारायण पार्क में दीपोत्सव एवं संकल्प सभा का आयोजन लोकबंधु राजनारायण विचार मंच एवं प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में हुआ। 1008 दीप प्रज्वलित कर राजनारायण जी की आत्मगत प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात संकल्प सभा में समाजवाद के पुरोधा राजनारायण के क्रांतिकारी विचारों को समाज में जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। श्री राय ने कहा कि समाजवाद की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए राजनारायण के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा और उनके विचारों को आत्मसात करना होगा। संकल्प सभा में एक स्वर से लोकबंधु राजनारायण जी को भारत रत्न देने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि काशी के लाल ने भारत ही नहीं दुनिया को समाजवाद का पाठ पढ़ाया। उनके संघर्ष का परिणाम रहा कि भारत में समाजवादी सरकार का गठन 1977 में हो पाया। नित्यानंद राय ने कहा कि गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है। संचालन लोहिया महाविद्यालय के प्रबंधक सुशील सिंह तोयज ने किया। प्रमुख रूप से नित्यानंद राय, पूर्व महामंत्री बनारस बार अरविंद राय, पूर्व महामंत्री सेंट्रल बार दिलीप मिश्रा, प्रदीप सिंह, पूर्व महामंत्री रवि राय, हिलमिल शुभम सिंह, प्रवीण उपाध्याय, डॉक्टर KS पाठक, अखिलेश गुप्ता, गोलू चौबे, बाबू खान, राहुल विश्वकर्मा, अंकिता गुप्ता सहित इत्यादि लोगों ने विचार व्यक्त किए। समाजवाद के पुरोधा लोकबंधु राजनारायण जी की 108वीं जयंती पे उनके बनारस में बेनियाबाग की राजनारायण पार्क में उनके आदमकद प्रतिमा के सामने हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि राजनारायण जी का जो सामाजिक और नैतिक मूल्य था, समाजवाद का जो नींव राजनारायण जी ने दे करके भारत ही नहीं पूरे दुनिया को दे करके जो गए हैं, उनके विचारों को, उनके मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना ही राजनारायण जी के प्रति सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि राजनारायण जी के जो समाजवाद की जो नींव है, उस नींव को स्थापित करने के लिए, उस नींव को और मजबूत करने के लिए हम लोग राजनारायण जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाएँगे और राजनारायण जी का सम्मान, राजनारायण जी को भारत की सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि समाजवाद का अगर कोई पूरे दुनिया को पाठ पढ़ाया है तो वो राजनारायण जी पढ़ाए हैं। इसलिए राजनारायण जी को भारत रत्न दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की जयंती तिथि पर समाजवादी छात्र सभा BHU इकाई द्वारा उनकी स्मृति में विश्वविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर हल्ला बोल मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। समाजवादी विचारधारा के महान स्तंभ एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की जयंती के अवसर पर समाजवादी छात्र सभा BHU इकाई द्वारा उनकी स्मृति में विश्वविद्यालय परिसर में व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ हल्ला बोल मशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली विश्वनाथ मंदिर से सिंह द्वार तक गई, जिसमें भारी संख्या में छात्र उपस्थित थे व जोशीले नारेबाजी के साथ वे आगे बढ़ रहे थे। रैली के दौरान छात्र सभा में विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रमुख मांगे रखते हुए कहा कि सर सुंदर लाल चिकित्सालय में OPD पर्चा शुल्क वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए। मरीजों की संख्या के अनुपात में चिकित्सकों तथा चिकित्सकीय सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि की जाए। स्नातक एवं परास्नातक की खाली रह जाने वाली सीटों पर त्वरित एवं प्रभावी निर्णय लेते हुए BHU को CUET से बाहर निकालकर पूर्व की तरह अपनी अलग प्रवेश प्रक्रिया पुनः शुरू की जाए, जिससे सीटों की पूर्ण भर्ती हो सके और अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश मिल सके। छात्रावासों में OBC आरक्षण लागू किया जाए। छात्र शिक्षक संवाद को मजबूती प्रदान की जाए, जो विश्वविद्यालय की मूल भावना का आधार है, तथा छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों में छात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
रैली के समापन पर सिंह द्वार लंका पर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन और देश निर्माण में उनके योगदान को स्मरण किया गया। छात्रों ने विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शांतिपूर्ण मार्च किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन से संक्षिप्त कहासुनी भी हुई, जिस पर छात्रों ने स्पष्ट कहा कि कैंपस में पुलिस की अनावश्यक दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। समाजवादी छात्र सभा ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन छात्रों से जुड़े इन मूलभूत मुद्दों पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो संगठन व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस कार्यक्रम में हिमांशु, सुधीर गुप्ता, सौम्या, अभिषेक गोप, रितम सिंह, हर्ष लोधा, शुभम मौर्य, रौनक, सचिन, नितिन सोनकर, संदीप, सभाजीत, विश्वजीत यादव, सत्यम, प्रतीक, अनिरुद्ध, सुधीर, अमन, छोटू, देवेन, अमन, तेनगुरिया, सभ्यता, सौम्या सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। एसएमएस वाराणसी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट जेन एआई पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी के कंप्यूटर साइंस विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट जेन एआई नवाचार, वैश्विक रुझान और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की खोज का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों व उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने एआई के ऐतिहासिक विकास, भविष्य की संभावनाओं और उससे जुड़े सामाजिक नैतिक आयामों पर गहन विचार विमर्श किया। कॉन्फ्रेंस में विभिन्न विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और उद्योग प्रतिष्ठानों से आए सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अमित पात्रा, निदेशक आईआईटी बीएचयू ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आरंभिक चरणों से लेकर आज के अत्याधुनिक रूप तक के विकास की विस्तृत व्याख्यान की। उन्होंने बताया कि एआई कोई अचानक हुई खोज नहीं है। 80 के दशक में ही इसके वैचारिक नींव मजबूत हो चुकी थी। नीलसन की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस में एआई की आधारभूत संरचना, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, लॉजिक बेस्ड मॉडल्स और एक्सपर्ट सिस्टम की चर्चा की गई थी। शुरुआती एआई रूल बेस्ड एआई था, जो सीमित डेटा और सीमित कंप्यूटिंग पावर के कारण अपेक्षित सफलता नहीं पा सका। उन्होंने कहा कि आज एआई के पुनरुत्थान का मुख्य कारण 3 बड़े कारक हैं। बिग डेटा का विस्फोट, जीपीयू आधारित सुपरफास्ट प्रोसेसिंग, अत्याधुनिक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर हैं। उन्होंने एआई को एक व्यापक कंप्यूटेशनल प्रणाली बताते हुए कहा कि एआई का वास्तविक सार यह नहीं कि मशीन सोचती है या नहीं, बल्कि यह है कि मशीन किस हद तक मानव स्तरीय निर्णय प्रक्रिया का अनुकरण कर सकती है। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दौरान कुल 6 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। देश भर के विश्वविद्यालयों, निजी शोध संस्थानों, स्टार्टअप्स और उद्योग प्रतिष्ठानों से आए विशेषज्ञ अपने शोध पत्र, केस स्टडी और तकनीकी प्रयोग प्रस्तुत करेंगे। उद्घाटन सत्र का संचालन डॉक्टर भावना सिंह ने किया, जबकि प्रोफेसर शंभू शरण श्रीवास्तव ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से निदेशक प्रोफेसर पीएन झा, कुल सचिव संजय गुप्ता, प्रोफेसर कमलशील मिश्र, प्रोफेसर आनंद प्रकाश दुबे, प्रोफेसर राम गोपाल गुप्ता, सुशील कुमार, डॉक्टर संदीप कुमार गौतम, विभिन्न विभागों के संकाय सदस्य, शोधार्थी और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इंटरनेशनली न्यूज़ में है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एसएमएस ने भी इस पे अपने बच्चों को बताने के लिए सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया है, ताकि वो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों चीज़ों को समझ सकें। पॉजिटिव में उसको कैसे एज अ टूल यूज़ करना है, नेगेटिव में उसको कहाँ नहीं यूज़ करना है, और क्या उसके चैलेंजेस हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, रेगुलेशंस पे कैसे ध्यान देना है, और जो एक मार्केट में फड है, एक नेगेटिविटी है कि इससे बच्चों का करियर डिस्टर्ब होगा, इससे बच्चों को आगे फ्यूचर जॉब नहीं मिलेगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आएंगी। बिजली के निजीकरण के विरोध में 360वें दिन भी विद्युत कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले निजीकरण के विरोध में पिछले 1 वर्ष से लगातार चल रहे आंदोलन के 360वें दिन भी आज बनारस के बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों की भांति ही व्यापक विरोध प्रदर्शन विभिन्न कार्यालयों पर जारी रखा। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश को अपना पक्ष रखने का समय दिए बिना निजीकरण के दस्तावेज पर सहमति देने का कोई भी एक तरफा निर्णय लिया
तो बिजली कर्मचारी विद्युत नियामक आयोग के मुख्यालय पर शांतिपूर्वक मौन प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। संघर्ष समिति ने निजीकरण रोकने के लिए एक बार पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रभावी हस्तक्षेप करने का विनम्र निवेदन किया है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेंडर प्रकाशित किया गया तो प्रदेश भर में बिजली कर्मी सामूहिक जेल भरो सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की होगी। सभा को मायाशंकर तिवारी, अंकुर पांडे, राजेश सिंह, वीरेंद्र सिंह, पंकज कुमार, उदय भान दुबे, अरुण कुमार, रमेश कुमार, अनुराग यादव, प्रवीण कुमार, ब्रिजेश कुमार, कृष्ण मोहन कुमार आदि ने संबोधित किया। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में आयोजित बाल मैत्री समारोह संपन्न हुआ। कई स्कूलों ने समारोह में हिस्सा लिया। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका वाराणसी में 16वें बाल मैत्री दिवस का भव्य आयोजन शनिवार को विद्यालय परिसर में किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कृत्यों से परिपूर्ण रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रचना दुबे, प्राचार्य आर्य महिला डिग्री कॉलेज वाराणसी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा शिक्षा की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना आधारित नृत्य से कार्यक्रम गतिमान हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने ओहायो यूएसए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संदेश में बताया कि बाल मैत्री हमारे विद्यालय का सबसे अनूठा आयोजन है। बाल मैत्री को उकेरते हुए उन्होंने बताया कि बाल मैत्री का उद्देश्य देश के नैनीहालों में बंधुत्व, भाईचारा एवं मैत्री के भाव पिरोना है, क्योंकि यही बच्चे भविष्य में विश्व बंधुत्व की ध्वजवाहक बनेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी ने कार्यक्रम के रूपरेखा पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि समेत समस्त आगंतुकों का स्वागत करते हुए विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा ने कहा कि बाल मैत्री ज्ञान के संग नन्हे मुन्नों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का हमारे विद्यालय परिवार का एक प्रयास है। शहर के नामचीन विद्यालयों राइजिंग इंडिया, मुकलाडनियम इंग्लिश स्कूल, डालिम, संबिम, गोपी राधा प्राइमरी इंटर कॉलेज, तुलसी विद्या निकेतन, आदर्श शिक्षा मंदिर, सेंट्रल हिंदू स्कूल के प्रतिभागियों ने नृत्य, नाटक, कव्वाली इत्यादि से कार्यक्रम में समा बांध दिया। इसके अलावा फिलर, डांस, वर्ड टू वर्ड, योगा, रिदम, टी शर्ट, पेंटिंग प्रतियोगिता एवं मैजिक शो मुख्य रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बाल मेला था, जिसमें छात्रों ने 75 दुकानें लगाई थी, जिसमें चाट, पकौड़े, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, जूस, खिलौने एवं गुब्बारे, बांसुरी इत्यादि की दुकानें मुख्य थी। कार्यक्रम में वाराणसी के नामचीन जादूगर रंजीत ने अपने जादू से बच्चों को खूब हंसाया। एक स्टॉल विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर के नाम से लगा था, जिसमें मिट्टी की कलाकारी किए हुए बर्तन इत्यादि थे। इसके साथ ही पुस्तक मेला भी था। कार्यक्रम के बीच में बच्चों के द्वारा आयोजित बाल मेले का फीता काटकर मुख्य अतिथि डॉक्टर रचना दुबे ने उद्घाटन किया, जिसके बाद छात्रों द्वारा सजाई गई दुकानों पर खरीदारों की काफी भीड़ रही। अंत में पुरस्कार वितरण समारोह के बाद विद्यालय के उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी ने छात्रों, शिक्षकों, अतिथियों एवं समस्त प्रतिभागियों को कार्यक्रम की सफलता हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर विद्यालय की सलाहकार जयंती सामंत एवं हेड मिस्ट्रेस अनुपम श्रीवास्तव समेत शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। To meet with the students and to see their performance is really an honor for us because हम लोग हमेशा अपने काम से जुड़े रहते हैं, लेकिन to be in such a gathering is something different which makes us fresh. We feel very fresh to be in such an event. Today is actually this Baal Maitri Divas, which means our friendship day. एवरी स्कूल और कभी कोई भी अपने घर में हर चीज़ बनाता है, लेकिन अपनी सोसाइटी में एक अराउंड अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी एंड देन सेलिब्रेट सम इवेंट इज रियली अ हेवी प्रैक्टिस व्हिच दिस स्कूल इज डूइंग। आई हर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल दैट इट इज नॉट ओनली द स्कूल चिल्ड्रन हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट, इट इज द अदर स्कूल्स आल्सो हु हैव पार्टिसिपेटेड। तो अपने लिए तो सभी शेयर होते हैं, सभी माहिर होते हैं, लोगों के बीच में अगर कुछ पोजीशन पाना, दैट इज वेरी ग्रेट अचीवमेंट एंड दिस आल्सो टीचेस अस हाउ टू बी विद अदर्स, हाउ टू किसी में अगर कुछ कमी है तो उसको कैसे साथ में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शनिवार को काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में विजयी प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर हीरक कांत चक्रवर्ती ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को उभारना है।
इस तरह के कार्यक्रमों में हमारे विश्वविद्यालय की अग्रणी भूमिका रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार ने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है, बस उसे निखारने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए काशी संसद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। उदाहरण के लिए आज जो अच्छा खेलता है वह भी बहुत आगे निकल रहा है। जब आप प्रतिभागियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित रहें। कार्यक्रम में गायन, वादन, नृत्य और नुक्कड़ नाटक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन नोडल अधिकारी बीएड विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विशाखा शुक्ला और धन्यवाद ज्ञापन दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के शिक्षक अनुराग पांडे ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, मंगलाचरण व अतिथियों के माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिताओं की सहायता नोडल अधिकारी डॉक्टर श्रुति उपाध्याय, डॉक्टर शैल पांडे, डॉक्टर कंचन पाठक, डॉक्टर प्रियमवदा दीक्षित, जनसंपर्क अधिकारी शशेंद्र मिश्रा सहित विश्वविद्यालय के अध्यापक, कर्मचारियों व छात्रों की उपस्थिति रही। 1 दिसंबर को HIV दिवस मनाया जाएगा। लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल के डॉक्टर जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। कैंप में पिछले माह में लगभग 100 लोगों की जांच हुई, जिसमें से 15 से 20 लोग पॉजिटिव मिले। HIV दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाएगा। उससे पहले लोगों में जागरूकता बने, इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल पांडेपुर के डॉक्टर जगह जगह कैंप करके जागरूकता अभियान चला रहे हैं। डॉक्टर वंदना सिंह का कहना है कि HIV जो बीमारी है वह खतरनाक तो है ही, लेकिन उससे पहले लोगों में एक डर सा बना रहता है। वह डर लोगों के अंदर से निकल जाए तो जागरूक हो जाएंगे तो डर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इतनी भारी बीमारी HIV नहीं है, लेकिन इससे बचाव काफ़ी ज़रूरी है। डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि अधिकतर नौजवानों में और युवा पीढ़ी में फैल रही है, क्योंकि यह वायरस तेज़ी से फैलता है। यह असुरक्षित यौन संबंध सीरीज का प्रयोग करना, ब्लड डोनेट लेने से गर्भवती मां से होने वाले बच्चे से कुछ ज़्यादातर खतरा होता है। अगर यह वायरस HIV ज़्यादातर लोगों में आ जाता है तो वह एड्स का भयावह रूप ले लेता है। लेकिन हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप चेक कराएं। जो भी चेक कराने आएंगे उसका नाम गोपनीय रखा जाता है, यहाँ तक कि उनके परिवार को भी नहीं बताया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में प्रतिदिन जांच के सैंपल 15 से 20 आते हैं और महीने में लगभग 100 से ज़्यादा केसेस आते हैं, जिसमें से 15 से 20 मरीज HIV के निकल रहे हैं। उनका समय समय पर ट्रीटमेंट दिया जाता है और लोगों को सुझाव दिया जाता है कि यह बीमारी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बस आप अच्छे से ट्रीटमेंट लेंगे तो जीवन अच्छे से चलेगा। और इसके लिए सरकार भी समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती रहती है। हम युवा पीढ़ी और नौजवानों से अपील करते हैं कि अगर हॉस्पिटल आने में संकोच कर रहे हैं तो हम इंटरनेट और हेल्पलाइन नंबर 1097 दिए हुए हैं, उस पर आप गोपनीय तरीके से जानकारी लेकर के अच्छे से बचाव कर सकते हैं। पे जो होता है कि ICTC में जितने भी जैसे गर्भवती और जनरल पॉपुलेशन के लोग, चाहे वो MSM हो, चाहे FSW हो, चाहे बच्चे हो और चाहे गर्भवती औरतें हों, ये कोई भी मतलब किसी भी तरह के जो क्लाइंट होते हैं वो आके यहाँ पे अपना स्वैच्छिक रूप से परामर्श एवं जांच दोनों काम कराते हैं। मतलब उनको जो भी पूछना रहता है या जानना रहता है HIV के बारे में, वो पूछते भी है, जानने की कोशिश भी करते हैं। उनको हम लोग अवेयर भी करते हैं कि आगे कौन कौन सी जोखिम जो है उनकी लाइफ में आ सकती है, उसके लिए वो अलर्ट रहें। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में हिमांशु कुमार का गायन हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी एवं मंडलायुक्त S राजलिंगम एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे हिमांशु कुमार का गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग यमन में दर्शन दियो शंकर महादेव गाकर कार्यक्रम प्रारंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने कृष्णा भजन और शिव भजन गाकर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाई और वाहवाही लूटी। आपके साथ तबले पर ऋतिक शुक्ला तथा हारमोनियम पर प्रवीण कुमार सिंह ने कुशल संगत की। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप कुमार मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे।
और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।